हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 10th की साइंस का जो फिजिक्स टॉपिक है उसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हल करेंगे, जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर देखिए, आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ये सन 2024 की बोर्ड परीक्षा में 4 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 5.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखिए, कोई एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, एक उत्तल लेंस के सामने रखी हुई है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले प्रश्न में दिया है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें वस्तु की लंबाई दे रखी है, वस्तु की लंबाई को प्रदर्शित करते हैं ओ से। ओ बराबर में देखिए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 5.0 है, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी स्टूडेंट कायम होती है, धनात्मक होती है, तो यहाँ पर हमने प्लस में 10 सेंटीमीटर लिख लिया। उसके बाद में उत्तल लेंस से वस्तु की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी को प्रदर्शित करते हैं यू से, और यू बराबर यहाँ पर है माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर माइनस इसलिए लिए हैं क्योंकि वस्तु की दूरी सदैव माइनस में होती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। अब प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v का मान पूछ रहा है, आकार का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट i का मान पूछ रहा है। ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो v का मान ज्ञात करने के लिए देखिए स्टूडेंट, हमें f का मान दिया है और u का मान दिया हुआ है, तो हम लेंस की सूत्र की सहायता से v का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। अब देखिए, लेंस सूत्र होता है, ये होता है 1/f बराबर में 1/में v, और माइनस में होता है स्टूडेंट 1/में कितना u। अब ये सूत्र कहाँ से आया है, इसका हमने एक वीडियो बनाई है स्टूडेंट, उसमें हमने हर एक पॉइंट को एकदम बेसिक से समझाया है, एक एक कंसेप्ट को। ठीक है, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो देखिए, इसको हम अब क्वेश्चन को हल करेंगे। तो f का मान दिया हुआ है, तो f के मान को यहाँ पर हम रखेंगे, तो 1/, कितना हो जाएगा 10 बराबर 1/v। इसको हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे रखेंगे, माइनस में 1/u। u का मान स्टूडेंट कितना है, माइनस में कितना है 20 है। ठीक है, इसको अब हल करते हैं। देखिए, ये हो जाएगा 1/10, इसको एच टी लिख लो। यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर में 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/20। ठीक है, अब देखिए, इधर हमें v का मान ज्ञात करना है, तो v के प्लस में 1/कितना है 20 है, तो इसको भी हम बराबर के इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस का आएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/20 बराबर में 1/ कितना होगा v हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/10 अपने स्थान पर है, ये प्लस का 1/20 था, इसको बराबर के इधर ले आए, तो ये माइनस का हो गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20 होगा। 10 दूनी 20 होता है, तो 2 एकम 2 होगा, माइनस 20 एकम 20, तो 1 एकम 1 बराबर में हो जाएगा ये 1/में कितना v। अब इसको और हल करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, तो 1 बचेगा, और बटे में 20 बराबर में 1/में कितना v। यहाँ से देखिए v एकम v हो जाएगा, और 20 एकम 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो v आया है ये स्टूडेंट धनात्मक आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो लेंस है उस लेंस से, जैसे मान लें कि यहाँ पर देखिए ये हमने क्या ले लिया, एक उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है, अब उत्तल लेंस में यहाँ पर देखिए ये इसका होता है प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के पीछे क्या बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु इस लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष पर लंबवत होगी। तो ये वस्तु रखी थी, ये थी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा स्टूडेंट, मतलब इस तरह से बनेगा, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है,
तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर किस तरह से प्रतिबिंब बनाना चाहें तो किरण आरेख खींचें। तो पहली मान लेते हैं प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण स्टूडेंट मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात वो द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है जो लेंस के अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर सीधा निकल जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें देखिए एक बिंदु पर काट रही हैं। जहाँ पर ये दोनों किरणें काटेंगी वहीं पर इस वस्तु का क्या होगा स्टूडेंट, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए इस बिंदु पर काट रही हैं तो यहीं पर क्या बनना है, इस वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब यहाँ पर प्रकृति पूछ रहा है तो प्रकृति देखिए क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक है, उल्टा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति कैसी होगी स्टूडेंट, वास्तविक कॉमा उल्टा, वास्तविक कॉमा उल्टा। देखिए क्या पूछ रहा है इसमें उसके बाद में पूछ रहा है कि इसका आकार, आकार का मतलब यहाँ पर आई का मान, ठीक है। तो आई का मान यहाँ पर हम लिखेंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो आपने स्टूडेंट रेखीय आवर्धन बराबर फार्मूला पढ़ा होगा, ये होता है m बराबर में लेंस के लिए v अपॉन में u और ये होता है बराबर में i अपॉन में ओके। हमें सवाल में m का मान नहीं दिया है तो इसको हम छोड़ देंगे, v का मान हमें दिया है, v बराबर मैंने अभी निकाला था 20 आया था अपॉन में u। तो u का मान कितना है, माइनस का 20 था, बराबर i का मान ज्ञात करना है अपॉन में o। तो o का मान कितना था, 5 था, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 20 से 20 कट जाएगा तो यहाँ से हमें i बराबर माइनस का 5 मिलेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की जो आकार होगा वो 5 क्या होगा, 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है। तो ये उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। नंबर 1 पर हमें ज्ञात करना है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ पर हमें 2 मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलिए इसको भी हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी मतलब u बराबर दे रखा है माइनस के 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की दूरी है तो वस्तु चाहे अवतल हो दोनों के केस में हम माइनस में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो यहाँ पर देखिए चाहे आधी हो, चाहे 2 गुनी हो, चाहे 4 गुनी हो, चाहे 10 गुनी हो, तो उस केस में एक आय का मान होता है स्टूडेंट, रेखीय आवर्धन का मान होता है। तो रेखीय आवर्धन m बराबर यहाँ पर हमें 1/2 दे रखा है, मतलब आधी है। तो आधी का मतलब होता है स्टूडेंट 1/2। तब प्रश्न में कह रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी का मतलब v बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद में कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी, तो f बराबर हमें क्वेश्चन मार्क लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यम दिया हुआ है, तो यम बराबर आप जानते हैं क्योंकि रेखीय आवर्धन जो फार्मूला होता है ये होता है m बराबर में दर्पण के लिए माइनस का v अपॉन में कितना होता है, u होता है, ठीक है। अब यहाँ पर m का मान हमें दिया है 1/2, तो m की जगह पर 1/2 हो जाएगा, माइनस में v अपॉन में कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट u एकम u और बराबर 2 की गुणा v से कराएंगे तो 2v हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें u का मान दिया है, तो u का मान -25 सेंटीमीटर है। तो u की जगह पर हम रख देंगे माइनस में 25 बराबर माइनस का 2 और ये है v, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की जो दूरी है स्टूडेंट ये आई है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यह क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी आ गई, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए दर्पण सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे, दर्पण सूत्र से अब देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में होता है 1/u 1/f। तो f का मान हमें ज्ञात करना था 1/v। तो 1/v का मान कितना है, तो अगर v का मान यहाँ से निकालेंगे, देखिए ये 25 बराबर 2v था, तो v का मान निकालेंगे तो 25 के बटे में आ जाएगा।
तो यानी 25/2 और प्लस में 1/u, u का मान है स्टूडेंट माइनस का कितना 25। हल कर लेंगे तो हो जाएगा 1/f बराबर, देखिए ये ऊपर पहुंच जाएगा 2 अपॉन में 25 और माइनस का 1/, कितना है 25 है। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो 1/f बराबर हर समान है तो लासा इसका 25 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बट्टे में कितना 25। तो यह बराबर स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी फोकस दूरी होगी। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो यहाँ पर हमें वस्तु की दूरी स्टूडेंट दे रखी है u बराबर में 30 सेंटीमीटर। अब देखिए अवतल दर्पण है तो ये काहे में दूरी होगी माइनस में होगी। वैसे वस्तु की दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के केस में स्टूडेंट माइनस में होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर शर्त दे रखी है कि दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दूरी पर स्टूडेंट वस्तु है उतनी ही दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। अब यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कहाँ में होता है माइनस में होता है। तब प्रश्न में यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब f का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया है u का मान दिया है, हमें f का मान निकालना है। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे तो दर्पण सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v की जगह पर -30 प्लस 1/u। तो u का मान भी कितना है स्टूडेंट माइनस का कितना है 30 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर देखिए ये हो जाएगा माइनस का 1/30 प्लस माइनस माइनस का 1/, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर इसको हम हल कर लेंगे तो ये 1/f बराबर देखिए एलसीएम सम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो -1 में -1 हल करेंगे माइनस का 2 आएगा, 2 से 2 काटेंगे 2 1 जा 2 2 5 जा कितना होता है 10। तो यहाँ पर f बराबर स्टूडेंट कितना आएगा माइनस के 15 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है।